नमस्कार। आज के दिन में जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, आइए उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सितारे हमारे लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर सितारे हमारे दिन की कहानी लिखते कैसे हैं। चलिए 16 अप्रैल 2026 के इस ब्रह्मांडीय पूर्वानुमान को, इस कोड को एक साथ मिलकर डिकोड करते हैं। अब देखिए, किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले हमें उस बुनियाद को देखना होगा जिस पर आज का पूरा दिन टिका है, और यहीं से शुरू होता है आज का हमारा ब्रह्मांडीय खाका। इसी खाके को हम पंचांग कहते हैं। अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे ये दिन के ज्योतिषीय मौसम का नक्शा हो। इसमें 5 मुख्य तत्व होते हैं जो सब मिलकर आज के दिन की ऊर्जा को तय करते हैं। तो 16 अप्रैल के लिए हमारे पास जो डेटा है वो कुछ इस तरह है। तिथि है चतुर्दशी, नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद और चंद्रमा वो मीन राशि में बैठे हैं। यही वो बुनियाद है, वो आधार है जिस पर आज की सारी व्याख्याएं टिकी हुई हैं। एक बहुत ही जरूरी चेतावनी, आज एक खास समय है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये है राहु काल, दोपहर 1:58 से 3:34 के बीच। मेरी सलाह है, इस दौरान कोई भी नया या जरूरी काम शुरू करने से बचें। तो चलिए, बुनियाद तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं दिन की सबसे बड़ी चुनौतियों की। इसे ऐसे समझिए जैसे आसमान में कोई तूफान बन रहा हो, एक तरह का वायुमंडलीय दबाव, और इस तूफान का केंद्र है मीन राशि में ग्रहों का जमावड़ा। देखिए, जब भावनाओं का ग्रह चंद्रमा, अनुशासन के देवता शनि और बातचीत के कारक बुध, जो इस वक्त थोड़े कमजोर भी हैं, ये सब एक साथ आते हैं तो हमारे फैसलों और हमारी बातचीत पर एक धुंध सी छा सकती है। तो आज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है हमारी बातचीत, हमारा संवाद। क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसी है कि मंगल हमारी जुबान में जैसे आग घोल रहा है, और इससे क्या होगा? शब्द बिना सोचे समझे निकल सकते हैं जो बाद में सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, ये जो ग्रहों की ऊर्जा है, ये किसी खास राशि पर कैसे असर डाल सकती है? इसको समझने के लिए आइए एक केस स्टडी लेते हैं, कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए एक भविष्यवाणी कहती है कि दिन बहुत फायदेमंद रहेगा, पुराने निवेशों से प्रॉफिट होगा और घर में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी। लेकिन ठीक इसी के साथ एक दूसरी भविष्यवाणी भी है जो बिल्कुल उल्टी बात कहती है। इसके मुताबिक पैसों की तंगी होगी, परिवार में तनाव रहेगा और खर्चे आमदनी से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। है ना, एक गहरा विरोधाभास। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं तो सबके लिए एक जैसी हैं, तो फिर एक ही राशि के लिए इतने अलग अलग नतीजे क्यों? इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रह के पास छिपा है, और वो ग्रह है शनि। साल 2026 में खास तौर पर कुंभ राशि के लिए दिन के गहरे सबक को समझने की चाबी सिर्फ शनि के पास है। देखिए, शनि को अक्सर एक सख्त ग्रह माना जाता है, लेकिन असल में वो एक शिक्षक हैं। और इस साल वो कुंभ राशि वालों से कह रहे हैं कि अपनी बातों में, अपनी बचत में और अपने वादों में एक अनुशासन, एक परिपक्वता लेकर आएं। ये चुनौतियों को एक सबक में बदलने का मौका है। तो फिर शनि के इस प्रभाव को हम ठोस कदमों में कैसे बदलें? पहला, कम बोलें और काम ज्यादा करें। दूसरा, अपने हफ्ते की प्लानिंग करें। तीसरा, अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करें। और सबसे जरूरी, जवाब देने से पहले एक पल रुकें। ये एक छोटा सा ठहराव आपको उन शब्दों के बोझ से बचा सकता है जिनका अफसोस बाद में हो। तो अब जब हम ये सब जानते हैं, सवाल ये है कि इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए और इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए। इसके लिए कुछ खास उपाय हैं। ओम शम शनेश्चराय नमः मंत्र का जाप मन में स्थिरता लाएगा। जरूरतमंदों को भोजन या अनाज दान करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना भी एक बहुत शक्तिशाली उपाय माना गया है। तो कुल मिलाकर आज का दिन साफ सुथरी बातचीत और सावधानी बरतने का है। कोशिश करें कि हर समझौता लिखित में हो। अपने पैसों का मैनेजमेंट समझदारी से करें और अपनी बात को बिल्कुल साफ साफ रखें। और याद रखिए, इन सब में धैर्य ही सबसे बड़ा साथी साबित होगा। तो देखिए, ब्रह्मांड हमें आगाह तो करता है, लेकिन साथ ही वो हमें समझदारी के औजार भी देता है। आज हमारे शब्दों में बनाने की और बिगाड़ने की दोनों ही ताकत है।
अब सवाल सिर्फ इतना है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करना चुनते हैं।